नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पंजाब में क्या चल रहा है ये तो हम लेकर के आए ही हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताई कि बंगाल में क्या क्या हो रहा है और अब बंगाल का असर पंजाब में हो रहा है। दोनों वाइस वर्सा चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है मामला। इधर वाले उधर आंख लगाए हैं और उधर वाले इधर आंख लगाए हुए हैं। कहां क्या चल रहा है। और बीच में मोदी और शाह दुनिया भर के लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो देने दीजिए। लेकिन जो खबर आ रही है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब सारे लोग कह रहे हैं कि बनेगी कैसे। एंटी डिफेक्शन अगर होना है तो 63 विधायकों को टूटना है 92 में से। 59 चाहिए मेजॉरिटी के लिए 117 में से। 63 विधायक एक साथ टूट करके आ जाएं और फिर बीजेपी की सरकार बन जाए और फिर राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन जाए, इस तरह की चर्चा हो रही है। हमने अपने सूत्रों से ये जानने की कोशिश की कि अगर ये सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे, क्योंकि केजरीवाल भी बाजी पलटने में बड़े माहिर हैं और केजरीवाल तो बैठेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया कल गुजरात में थे। रात को वो दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे केजरीवाल के घर पहुंचे। अब ये सब आपने न्यूज में देखा होगा कि जहां 12 महीने तक, 1 साल तक जिसके घर में वो रहे थे केजरीवाल जी, जिस दिन उन्होंने उनका घर छोड़ा और नए बंगले में पहुंचे, पंडारा रोड वाले बंगले में, जिस दिन वो पहुंचे हैं नए बंगले में, उसी दिन श्रीमान अशोक मित्तल ने पार्टी रिजाइन कर दिया। इंटरेस्टिंग है। अब ये नया बंगला इनके लिए शुभ है या अशुभ है। अगर तो इन नेताओं की चाहत आम आदमी पार्टी में नहीं थी, या केजरीवाल भी चाहते थे कि ये सब चले ही जाए तो बेहतर है, अगर ये बात थी तब तो समझिए कि शुभ ही शुभ है, नया बंगला। लेकिन अगर उनकी ये चाहत नहीं थी और अंदर से बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, तो समझिए ये नया बंगला अशुभ है। अब इस नए बंगले को लेकर के भी विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र श्री परवेश वर्मा जी ने एक फोटोग्राफ रिलीज किया है। चारों तरफ वो फोटोग्राफ चल रहा है और बीजेपी के अन्य नेता भी शेयर कर रहे हैं कि केजरीवाल का ये दूसरा शीश महल है। अब असल बात क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो अभी मैंने देखा नहीं है, आपने भी तस्वीरों में देखा है। हमें एक और वीडियो पुख्ता मिल जाए तो हम बताएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो ट्वीट किया है वो ऐसे नहीं किया है कि आपने कोई हुआ और आपने चला दिया, ऐसा नहीं है। बात में दम है, सत्य के करीब है। पूर्णतः सत्य है कि नहीं उसमें थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन शीश महल केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि शीश महल की वजह से दिल्ली की सरकार गई और अभी दूसरे शीश महल की वजह से पार्टी खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। खैर, ये शीश महल का विवाद है और पार्टी के टूटने का विवाद है 7 सांसदों का। अब सवाल उठता है, ये तो छोटी बात है जो आप टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे हैं। बड़ी बात फिर क्या है? बड़ी बात मित्रों ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जा रही है। किस तारीख को जाएगी, कब जाएगी, इसका तो हम पंडित हैं नहीं, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है कि घोषणा कर देंगे कि अमुक तारीख को इतने बजे दिन में आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की जुगत कर रही है, ये पुख्ता जानकारी है। पार्टी को तोड़ दिया तो हो सकता है कि राघव चड्ढा जी को मंत्री केंद्र में बना दिया जाए और भी जो संदीप पाठक हैं और भी इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। लेकिन राघव चड्ढा और संदीप पाठक की सबसे ज्यादा उपयोगिता पंजाब में ही है। ज्यादातर सांसद तो पंजाब के ही हैं। मुकेश मित्तल भी बड़े कारोबारी हैं, बिलियनर हैं, पंजाब के ही हैं। उनकी भी भूमिका होगी।
विक्रम साहनी की भी भूमिका होगी, हरभजन सिंह की भी भूमिका होगी, स्वाति मालीवाल की भी भूमिका होगी। तो जितने सांसद वहां से आए हैं, सबकी भूमिका होगी पंजाब में। बड़ी दूर दूर की कौड़ी भारतीय जनता पार्टी ने चली है, और इसी को कहते हैं राजनीति में इतना खतरनाक ब्रुटैलिटी आपको सिर्फ सिनेमा में देखने को मिलेगा। तो सिनेमा में अगर आपको देखने को मिलेगा तो सिनेमा देखिए आप। सिनेमा ये है, आम आदमी पार्टी के 63 विधायक टूटेंगे। आप कहेंगे कैसे? 92 विधायकों में 52 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर, और अगर मैं गंभीर कह रहा हूं तो गंभीर। अब कौन कौन से आपराधिक मामले हैं? हत्या के, बलात्कार के, आगजनी के, बलवा के, लूट के, इस तरह के आरोप दर्ज हैं आपराधिक। अभी कुछ दिन पहले मार्च में 2 विधायकों को गिरफ्तार किया गया। 2 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें 2 और विधायक के नाम आ रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली थी। तो कहा गया है कि ये 52 विधायकों की लिस्ट चाहिए हमें फौरन से। पेशतर तैयार है लिस्ट, फौरन से पेशतर की जरूरत नहीं है, लिस्ट पहुंच गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। अब जिस अशोक मित्तल के यहां अरविंद केजरीवाल 12 महीने रहते हैं, वो उनके होस्ट होते हैं, उनके घर में रहते हैं, अशोक मित्तल के घर में रहते हैं। वो अशोक मित्तल को जिस दिन केजरीवाल छोड़ते हैं, उसी दिन अशोक मित्तल भी पार्टी छोड़ देते हैं। तो लॉयल्टी नाम की चीज किसी की भी किसी के प्रति नहीं है, गांठ बांध लीजिए। कोई लॉयल्टी नहीं है किसी की भी किसी के प्रति। अब भगवंत सिंह मान फड़फड़ा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि भगवंत सिंह मान कहें कि कोई बात नहीं है, अगर सारे विधायक जा ही रहे हैं तो मैं ही आ जाता हूं, मेरी कुर्सी सुरक्षित कर दीजिए। अगर ये बात हो जाए तो आप फिर अचंभित मत होइएगा, क्योंकि अब अचंभित होने का दौर खत्म हो गया। पहले लोग अचंभित हो जाते थे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब वो भी आपको करने की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपने जीवन काल में, क्योंकि इतने अचंभे आपने देख लिए कि अब आपके लिए सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया। अमित शाह जी और मोदी की सबसे बड़ी करामात यही है, सब कुछ इन्होंने न्यू नॉर्मल कर दिया है। तो न्यू नॉर्मल समझिए आप। अगर भगवंत मान खुद कहें कि साहब जब 63 विधायक जा ही रहे तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, तो मैं भी चलता हूं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और अगर नहीं तो जाओ केजरीवाल के साथ, 63 हमारे साथ आ रहे हैं। 52 की लिस्ट तैयार है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। और पंजाब के अगर डीजीपी, आप ये सोच रहे हो कि पंजाब के डीजीपी, पंजाब के कमिश्नर, पंजाब के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर भगवंत मान के प्रति लॉयल हैं, तो इस गलतफहमी को हटा लीजिएगा। जो पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस है, उनका असली मालिक कहां है? केंद्र में। कौन? गृह मंत्री में, गृह मंत्रालय में। और गृह मंत्रालय में और कैबिनेट सचिव में सब उनके मालिक हैं। तो यह गलतफहमी हटा लीजिए कि डीजीपी वो काम नहीं करेगा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जाएगा, या डीजीपी अपने माथत अधिकारियों को कोई आदेश नहीं देगा क्योंकि भगवंत सिंह मान नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल इस गलतफहमी को दूर उठा करके समंदर में फेंकाइए, बिल्कुल मत रखिए गलतफहमी। अब ये पंजाब की ये जो 52 विधायक है ना, वो रहमो करम पर है, 52 के 52 विधायक। और इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि 30-32 विधायक के तो फोन ही ऑफ हो गए हैं, वो फरार चल रहे हैं। तो मामला ये नहीं है कि ये 7 सांसद आ गए हैं और वो सातों सांसद को अकोमोडेट किया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न विभिन्न पदों पर हो सकता है कि किसी को मंत्रालय भी मिल जाए। अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो इनमें इन लोगों की लॉटरी भी लग सकती है, तो 5 साल के लिए जीवन सुरक्षित हो गया।
तो एक तो इधर सेटिंग हो जाएगी, दूसरी सेटिंग उधर ये चल रही है कि नहीं इतने से बात बनेगी नहीं, हमें पंजाब चाहिए बाय हुक एंड क्रोक कैसे भी करके। और जब पावर पॉलिटिक्स में होते हैं, ईमान और बेईमान ये दोनों शब्द को उठा के फिर आप फेंक दीजिए। ईमान से अगर बात बन रही है तो ईमान चला दो, बेईमानी से बात बन रही है तो बेईमानी चला दो। और इसकी शुरुआत श्रीमान केजरीवाल ने ही की है। तो केजरीवाल के प्रति देशवासियों को किसी भी प्रकार की कोई संवेदना रह गई हो, यह भी गलतफहमी हटा लीजिए। अब केजरीवाल के प्रति संवेदना उन्हीं को है जो डायरेक्ट केजरीवाल से लाभान्वित हैं, लाभ उठा रहे हैं, बस उन्हीं को। तो ये 52 जो विधायक हैं, इन 52 विधायकों और उसमें कुछ मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं जो घोटाले में शामिल हैं। अभी चल रहा है वीडियो बाइट वहां के स्वास्थ्य मंत्री का, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 63 विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में नहीं है, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में नहीं है, ये सब बात झूठ है। भगवान करे कि ये बात झूठ हो, ईश्वर करे कि झूठ हो, आपकी सरकार बची रहे। लेकिन अगर ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार बची रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? तो गड़बड़ी तो वहां हो रही है। शायद ईश्वर ही नहीं चाह रहे थे कि राघव चड्ढा और बाकी जो 6 सांसद हैं राज्यसभा में वो नहीं रहे आम आदमी पार्टी के साथ। ये भी तो ईश्वर की ही कल्पना होगी, ये भी तो ईश्वर का ही चमत्कार होगा। तो फिर ये तकरीर देने का कोई मतलब नहीं है, वो गाल बजाने से बात बनेगी नहीं। 52 विधायकों के ऊपर डंडा चलेगा, छिटपुट तरीके से होगा। थोड़ा सा 4 मई का इंतजार कर लीजिए। 4 मई को ये जो स्टेट के इलेक्शन हैं, जिसमें आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी इन सबके रिजल्ट आने हैं। तो एक और स्टेट है। अब इन सबके 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सारी बातें होंगी। तब बैठेगी टीम पंजाब ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन पंजाब इस बार ऐसा लग रहा है कि अवश्यम भावी है, करो या मरो है। केजरीवाल एंड सिसोदिया 2 लोगों ने मोर्चा संभाला है और आगे से डफली बजा रहे हैं संजय सिंह। लेकिन इन सबकी कोई उस तरह से मजबूती पंजाब में नहीं है। थोड़ी बहुत अगर मजबूती है तो श्रीमान भगवत सिंह मान की है, लेकिन राघव चड्ढा चूंकि पंजाब में सीडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे और संदीप पाठक ऑर्गेनाइजेशनल मैन हैं, तो उनकी छाप ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छी है और वो एक ईमानदार, प्रतिभावान व्यक्ति हैं। ये छवि आम आदमी पार्टी के अंदर भी है और समर्पित कार्यकर्ता थे वो, ये छवि है। सवाल है कि हरभजन सिंह क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल है कि स्वाति मालीवाल तो छोड़ना ही था, विक्रम साहनी क्यों छोड़ रहे हैं? राजेंद्र गुप्ता क्यों छोड़ रहे हैं? अब इधर से कमान किसने संभाली है? एनडी गुप्ता ने, मनीष सिसोदिया ने और केजरीवाल ने। संजय सिंह फ्रंटमैन है। अब इनके पास आदमी ही नहीं है जिसको पूरा देश जानता भी हो। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भगवंत मान पर भी आप भरोसा मत कीजिए। भगवंत मान को वो दिन याद हैं जब उनको उनकी औकात दिखाई गई। ये तो वहां के सरदार थे जिन्होंने केजरीवाल को अपनी औकात दिखाई और कहा कि अगर भगवंत मान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर पार्टी टूट जाएगी। इस डर से उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, वरना तो ये खुद ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। सरदारों के स्टेट में न तो ये मोना पंजाबी हैं, एक बनिया है हरियाणा के, वो जा रहे थे पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए। वहां विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया तो इन्होंने बैकफुट पर खुद को कर लिया और सीडो मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान राघव चड्ढा को इंपोज कर दिया। और राघव चड्ढा के पास सारी जानकारी है, इंटरनल जानकारी है। संदीप पाठक के पास इंटरनल जानकारी है। उनको पता है किसके पास कौन सा पैसा कहां है। तो ईडी अभी अशोक मित्तल पर शांत होगी, विधायकों पर तो शांत नहीं होगी ना, वहां के मिनिस्टर पर तो शांत नहीं होगी ना। और जो कोई है वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई ईमानदार नेता
और उन्होंने कह दिया है कि मैं तो यही 2 पैंट, 2 कमीज, 2 कुर्ता पजामा में अपनी जिंदगी काट रहा हूं, हवाई चप्पल पहन के चल रहा हूं। ऐसा तो कोई नेता वहां है नहीं जिनको ईडी से डर ना हो। ईडी ने शिथिल किया है कार्रवाई अशोक मित्तल के ऊपर। कुछ नहीं होगा अशोक मित्तल के ऊपर। अजित पवार के ऊपर हुआ क्या? अब खैर उस दुनिया में अजित पवार जी नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 77,000 करोड़ का जो इरिगेशन स्कैम है वो खुलेगा 3 दिन के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, तो 3 दिन के अंदर ही अजित पवार जी आ गए और फिर कुछ भी नहीं हुआ। आज उनकी पत्नी, खैर अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सब कुछ शांत है, सब बढ़िया चल रहा है, चंगा सी। तो ये कट थ्रोट पॉलिटिक्स है। जिसकी हाथ में जब कमान होगी वो अपना कमाल दिखाएगा। तो ये कमाल दिखा रहे हैं भाजपा वाले। अब भाजपा वाले कह रहे हैं साहब कि हम किसी भी सूरत में पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं। और बनाने का रास्ता क्या हो सकता है कि 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के टूट जाए और आम आदमी पार्टी के 63 एमएलए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताएं और या तो राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरा सीन है कि भगवंत मान अगर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं तो भगवंत मान स्वयं आ जाए 63 को लेकर के। जो आना चाहता है वो आए, नहीं तो ना आए। अब ये कड़ी परीक्षा है। फंस गए हैं भगवंत मान। नकली लॉयल्टी भी उनको दिखानी है। अगर वो चाहें तो बदला ले सकते हैं अपने अपमान का केजरीवाल से, लेकिन भगवंत मान सरदार हैं और उनको लगता है कि नहीं, ऐसे समय में हमको पार्टी को नहीं धोखा देना है। तो नहीं धोखा देना है तो कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं वो सारे जेल चले जाएंगे, जाएंगे जेल। फिर आप और हम क्या कर सकते हैं? अब भाई जिन्होंने अपराध किया है उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा ना। भाई कानून तो यही कहेगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, वारंट निकलेगा, उनको जेल ले जाया जाएगा, वो मीडिया दौड़ेगी, आगे पीछे करेगी। ये आप देखना चाहते हैं ना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, और ये दिखाया जाएगा। डंडे की जोर पे पंजाब में सरकार बनाने की कार्रवाई शुरू होगी 4 मई के बाद होगी। और ये स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है। अब देखना है कि वो 63 सहज रूप से आ जाते हैं, राघव चड्ढा के सिर्फ एक फोन से आ जाते हैं, हालांकि 30 के ऑफ हैं, या इसमें भारतीय जनता पार्टी के सूरमा को इंटर करना पड़ता है। उम्मीद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फ्रंट से कोई कूदेगा नहीं। ये जिम्मेदारी दी गई है आका के तरफ से, ले आओ 63 विधायक को, नहीं तो तुम्हारी क्या औकात है? कुछ नहीं। ठीक है, तुमने 7 को तोड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, 7 को तोड़ के ले आए हो, अब और भी तो तोड़ो। बनना चाहते हो तो कुछ करो तो सही। जिम्मेदारी बड़ी है राघव जी के कंधे पर। अब राघव जी उस जिम्मेदारी का निर्वाह अगर कर लेते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री, नहीं कर पाते हैं तो भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो फिर भगवंत मान पर डोरा डाला जाएगा और भगवंत मान को कहा जाएगा कि आ जाइए आप। दो स्थिति बनी हुई है। और फिर आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि नहीं नहीं नहीं, भगवंत मान तो केजरीवाल के पक्के समर्थक है, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले सिपाही हैं, जान दे देंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। यही बात की चड्ढा भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोलते थे, अशोक मित्तल भी बोलते थे, स्वाति मालीवाल भी बोलती थी। ऐसा भारतीय इतिहास में हुआ ही नहीं कि राज्यसभा के सांसद आ गए हों। खैर, ये सब जो रेटरिक्स हैं वो रेटरिक्स ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी टूटने जा रही है पंजाब में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। अगर ये नहीं बनता है, अगर ये नहीं बनती है, तो फिर समझिए कि प्रभु ने कुछ और सोच रखा है, कुछ और सोच रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी गॉन केस प्रतीत होने लगा है। ये तो आप मान के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।